स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओवर डोमिनेंस के बारे में। अगर हम बात करें कि ओवर डोमिनेंस क्या है, तो ओवर डोमिनेंस में हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन द टू वर्जन ऑफ जीन्स। अब टू वर्जन ऑफ जीन्स में से जीन क्या है? तो जीन जो है वो हमें पता है, जो हेरिडिटी मटेरियल है यानी कि जो विरासती मादा है, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है? वो जीन है। और ये जीन, अगर हम बात करें कि जीन्स जो है ये मौजूद कहाँ पे होती हैं, तो जीन्स मौजूद होती हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। और क्रोमोसोम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम ले आ रहे हैं, और इस डायग्राम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन मौजूद हैं। और ये जीन अगर आप देखें तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए ये जीन को एक शो कर रही हैं। और ये जीन जो है ये ऑल्टरनेट वर्जन में है, यानी कि इसके दो वर्जन है। वर्जन दिखाने के लिए एक को हमने कैपिटल में लिख लिया है और एक को हमने स्मॉल में लिख लिया है। अब ये कैपिटल ए जो है वो स्मॉल ए की एलील है, और ये जो स्मॉल ए है ये इस कैपिटल ए की एलील है। और ये क्या है? ये जीन के वर्जन है। अब इन जीन के वर्जन्स की अगर हम बात करें तो इन्हें एलील कहा जाता है। और ये जो एलील होती है उसमें से एक जो होती है वो जो एक्सप्रेस्ड होती है उसे कहा जाता है कि वो डोमिनेंट एलील है, और जो दूसरी मास्क हो जाती है जिसका अफेक्ट ऑर्गेनिज्म पे नजर नहीं आता उसे हम कहते हैं कि ये रिसेसिव एलील है। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो कैपिटल अल्फाबेट में हम डोमिनेंट एलील को लिखते हैं, और जो स्मॉल केस में हम लिखते हैं उसे वो हम रिसेसिव एलील को लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कैपिटल ए जो है ये डोमिनेंट एलील को शो कर रहा है, और जो ये जो स्मॉल ए है ये रिसेसिव को शो कर रहा है। अब डोमिनेंट वाली जो है अगर हम उसकी बात करें तो उसका एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, और एक्सप्रेशन ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हर जीन जो है वो किसी न किसी ट्रेट को इन्फ्लुएंस करी होती है, उसको उससे ताल्लुक रखती है। अब ट्रेट की अगर हम बात करें तो जो हमारा हेयर कलर है, जो आई कलर है, वो उसको कंट्रोल करने के लिए जीन मौजूद होती हैं। अब जो जीन जो है जब वो एक्सप्रेस हो रही होती है तो इसके एक्सप्रेशन की वजह से जो पर्सनैलिटी है यानी कि जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी अपीयरेंस है, उसमें उसका एक्सप्रेशन नजर आ रहा होता है। अब ओवर डोमिनेंस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील होती है उसका एक्सप्रेशन नॉर्मल से ज्यादा होता है। अब जब एक एलील जो है वो एक्सप्रेस हो यानी कि वो जो है डोमिनेंट हो, और दूसरी जो है वो मास्क हो जाए यानी कि उसका इफेक्ट नजर ना आए, और वो रिसेसिव हो, तो हम उसे कहते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल जो हैं इनमें क्या होता है? इनमें ये होता है कि दो डिफरेंट एलील होती हैं। दो डिफरेंट एलील्स क्यों होती हैं? क्योंकि एलील्स को हम डिफरेंट इसलिए कहते हैं कि दोनों को हम मुख्तलिफ तरीके से जाहिर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एलील एक ही ट्रेड की है, जीन्स जो हैं वो एक ही ट्रेड को कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन इसकी एलील जो हैं वो मुख्तलिफ हैं यानी कि डिफरेंट है। अब जब एलील डिफरेंट होती हैं तो हम कहते हैं कि ये कौन से हैं? ये हेट्रोजाइगोट हैं, और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हेट्रोजाइगोट ऑर्गेनिज्म है। और हेट्रोजाइगोट जो है ये अगर हम इसकी बात करें तो ओवर डोमिनेंस का जो एक और नाम है उसे कहा जाता है हेट्रोजाइगोट एडवांटेज। हेट्रोजाइगोट एडवांटेज इसका नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दोनों जो है एलील डिफरेंट होती हैं, और डिफरेंट होने की वजह से जो डोमिनेंट वाली होती है वो ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा एक्सप्रेस कर रही होती है, तो उसके पास ये एक एडवांटेज होता है। तो ओवर डोमिनेंस में क्या होगा? ओवर डोमिनेंस में हेट्रोजाइगोट एडवांटेज होता है। और ये हेट्रोजाइगोट एडवांटेज अगर हम देखना चाहें कि किसमें होता है, तो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक फ्रूट फ्लाई की डायग्राम रखी गई है। फ्रूट फ्लाई जो है इसे फ्रूट फ्लाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो भी फल होता है उसके ऊपर ज्यादातर मौजूद होती है। और अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखें कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्रूट फ्लाई बनी हुई है, लेकिन इसकी जो आई कलर है वो मुख्तलिफ बताई गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाइट आई फ्लाई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेड आई फ्लाई है। अब ये जो इनके अंदर कलर है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी हम यही जीन का जो बिहेवियर होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसकी वजह से ये हो रहा होता है। अब अगर हम जीन की बात कर लें कि जब इनके अंदर ये वाइट आई होती है तो तब क्या होता है, और जब इनके अंदर रेड आई होती है तो तब क्या होता है। जब वाइट आई होती है तो जो इनके अंदर जीन की एलील्स होती हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं, और ये क्या है? इनको हम लिखते हैं कि ये क्या है? ये दो जो है वो कैपिटल डब्ल्यू होते हैं। अब दोनों जो है अगर हम देखें तो ये जो एलील्स हैं दोनों, जो एक डब्ल्यू है और दूसरा डब्ल्यू है, ये आपस में एलील्स हैं, और ये दोनों एलील्स क्या हैं? ये सेम है। और जब ये सेम है तो हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है? ये
होमोजाइगस हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें रेड आई की, तो रेड आई में जो है यहाँ पे हम अपने सामने रेड आई की अगर हम लिखें कि उसके अंदर उसकी एलील्स किस तरह से होती हैं, तो उसके अंदर जो उसकी एलील्स होती हैं वो होती हैं W+, और ये W+ वाली जो है ये अगर हम बात करें तो ये डोमिनेंट है। अब जब ये दोनों डोमिनेंट आ जाती हैं तो इसका कलर जो है वो क्या होता है, रेड आई कलर होता है। और जब दोनों रिसेसिव वाली होती हैं तो इसका कलर व्हाइट होता है। और इसमें दोनों एलील्स यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे भी इस वाली फ्लाई में भी इसकी जो दोनों एलील्स जो आई कलर को कंट्रोल कर रही हैं वो सेम है। तो ये दोनों क्या हैं, ये होमोजाइगस हैं। लेकिन अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो हेट्रोजाइगस में क्या होता है, हेट्रोजाइगस में क्या होगा, एक जो है वो रिसेसिव एलील होगी और जो दूसरी होगी वो क्या होगी, वो डोमिनेंट एलील होगी। यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम रख लेते हैं। अब ये जो फ्रूट फ्लाई आपको नजर आ रही है जिसमें इसकी आई कलर रेड है, लेकिन इसका अगर हम देखें कि इसकी जो एलील्स हैं वो कैसी हैं, तो एक जो है वो है डोमिनेंट वाली W+ और दूसरी जो है वो उसके साथ रिसेसिव है। तो दो डिफरेंट एलील हैं, तो ये हेट्रोजाइगस है। और हेट्रोजाइगस में से जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस कर रही है और इसकी वजह से, उसकी एक्सप्रेशन की वजह से इसका कलर रेड है। लेकिन ये जो अगर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें कि इसका जो रेड आई कलर है ये क्या है, ये फ्लोरेसेंट पिगमेंट की वजह से होता है। फ्लोरेसेंट पिगमेंट कहते हैं कोई भी कलरिंग सब्सटेंस को। तो ये कलर इसमें कौन सा है, ये रेड कलर दे रहा है। और ये जो फ्लोरेसेंट पिगमेंट है इसके जो अगर हम क्वांटिटी की बात करें, इसकी मिकदार की बात करें, तो इसमें ये हेट्रोजाइगस एलील्स होने की वजह से इसके अंदर ओवर डोमिनेंस का फिनोमेना है। और ओवर डोमिनेंस में क्या है कि ये जो डोमिनेंट वाली एलील है ये अपना एक्सप्रेशन ज्यादा देती है, और ज्यादा होने की वजह से जो रेड कलर है अगर हम उसकी बात करें, यानी कि जो इसके अंदर फ्लोरेसेंट पिगमेंट है रेड, वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। और जब ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ये जो एलील है जो डोमिनेंट थी ये ओवर डोमिनेंट हुई है। और ये जो ओवर डोमिनेंट का फिनोमेना है ये किसके अंदर मौजूद है, ये मौजूद है फ्रूट फ्लाई के अंदर, यानी कि ड्रोसोफिला के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है ओवर डोमिनेंस के बारे में।